ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने तैयार की रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। अरबों प्रजातियां हुई नष्ट। साल 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और इस त्रासदी को कोई भी नहीं भुला सका, क्योंकि इस आग ने अनेकों ही बेजुबानों की जान ले ली थी। वहीं अब इस आग को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इस पर एक रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि इस आग में कितने जानवर या तो मारे गए या फिर उनकी प्रजातियां तबाह हो गई। रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी इस आग को आधुनिक इतिहास की सबसे खराब आपदाओं में से एक बताया गया। 3 बिलियन जानवरों की हुई मौत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के अध्ययन में पता चला कि साल 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से करीब 3 बिलियन जानवर मर गए या फिर तबाह हो गए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इस पर एक आयोग का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में पाया कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग वन्य जीवन के लिए आधुनिक इतिहास की सबसे खतरनाक त्रासदी थी। रिसर्च के अनुसार आग के कारण 14.4 करोड़ स्तनधारी, 2.46 अरब सरीसृप, 18 करोड़ पक्षी और 5.1 करोड़ मेंढक प्रभावित हुए। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी थी। पिछले गर्मियों में आग की बड़ी बड़ी लपटों ने ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में तबाही मचाई थी। आग की लपटों ने जंगलों को राख कर दिया और कम से कम 33 लोगों की जान भी ले ली। जनवरी में जंगल की आग जब अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि करीब 1 अरब 25 करोड़ जानवर सिर्फ न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में मारे गए हैं। लेकिन अब जो नए आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक करीब 11.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जो कि इंग्लैंड के बराबर है। 10 वैज्ञानिकों ने तैयार की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल, चार्ल्स स्टेट यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड लाइफ ऑस्ट्रेलिया के 10 वैज्ञानिकों के काम के आधार पर तैयार की गई है। अध्ययन में जितने जानवरों के मरने का अनुमान लगाया गया है वो पूर्व के अनुमान से बहुत अधिक है। पहले कहा गया था कि आग से 1 बिलियन जानवर मारे गए हैं। नए अनुमान में पहले से विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। करीब 11.46 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र को अध्ययन में शामिल किया गया है। ये क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। इसमें 8.5 मिलियन वन भूमि भी शामिल है। अध्ययन में शामिल सबसे अधिक वन भूमि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की है। इसके अलावा 1,20,000 हेक्टेयर वन भूमि उत्तर के वर्षावन की है। मौतों का सही अनुमान लगाना मुश्किल। वैज्ञानिकों के मुताबिक जानवरों की मौतों का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ये माना जा रहा है कि खाना और घर की कमी के चलते इनका चांस कम है कि वे यहाँ से कहीं और भागे हों। आपदा से पहले के जानवरों की संख्या और उनके घनत्व के आधार पर ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 113 ऐसे जानवरों की पहचान की थी जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत थी। इनमें से लगभग 33% ऐसे थे जिन्होंने अपना प्राकृतिक आवास खोया। 1 अरब प्रजातियां नष्ट। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से लगभग 1 अरब प्रजातियां जल गई हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जलवायु परिवर्तन का मनुष्यों पर होने वाला प्रभाव कहीं अधिक घातक है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं और मानते हैं कि सैकड़ों अरब प्रजातियों को नुकसान पहुंचा है। इसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। न्यू साउथ वेल्स के 80,000 कोलों में आग लगा दी गई। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। पौधों की लंबी श्रेणियां हैं, जैसे आर्किड की विशेष प्रजातियां जो केवल छोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जंगलों को फिर बसाने की कोशिश। अब जंगलों को फिर बसाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने वन्य जीवन और प्राकृतिक आवास के लिए करीब 262 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
ऑस्ट्रेलिया ने आग से हुए नुकसान की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है जो अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट देगा। कैसे लगी आग? हर साल गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगती है। 6 सितंबर को सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स के पास आग भड़की। हर साल गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगती है, इसे दावानल कहते हैं। गर्मियों के दौरान जंगलों में सूखे पेड़ों की मात्रा बढ़ जाती है। बिजली गिरने या आपस में सूखी लकड़ी घिसने से ये आग लग जाती है जो फैलती जाती है। आमतौर पर बारिश होने या जंगल के किसी गीले हिस्से पर पहुंचने पर आग शांत हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस बार ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।